जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम शिवम में स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी क्या बात है, जिसमें ग्रुप डी की फॉर्म आ चुकी है, जिसमें सीट है 32,448, जिसमें आपको जो पहले न्यूज़ मिली थी कि ग्रुप डी की 32,448 के आसपास वैकेंसी आएगी, लेकिन कहीं पर भी एक वायरल नोटिस हुआ जिसमें 50,000 वैकेंसी का जिक्र किया गया था, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मात्र 32,448 सीट आई है। यह भी एक अच्छी खासी सीट है। इसमें भी अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं इस ग्रुप डी के बारे में संपूर्ण जानकारी की। फॉर्म कब से शुरू होने वाला है, आयु कब से कब तक लिया जाएगा, उसमें छूट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, सिलेबस में क्या क्या है, क्या सिलेबस में इस साल परिवर्तन किया गया है, और परीक्षा कब कराया जाएगा, इसकी परीक्षा कब होने की संभावना है, यह भी देख लेंगे हम। और इसकी सैलरी कितनी बनती है, ग्रुप डी की जो है सैलरी कितनी बनती है, और फिजिकल में इसमें क्या क्या कराया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप डी के बारे में संपूर्ण जानकारी भी समझ लेंगे। और यह भी बताएंगे क्या आईटीआई इस ग्रुप में जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें आईटीआई चाहिए कि नहीं चाहिए, यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए पहले हम एक एक चीज़ों को समझते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि फॉर्म कब अप्लाई होगा और कब से इसकी एग्ज़ाम होने वाला है, यह सब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक बार नोटिस आया था 32,000 के वैकेंसी का, वो 28 तारीख 12 के महीने में वैकेंसी आई थी कि 28 तारीख को वैकेंसी आई थी दिसंबर में कि यह ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका पब्लिक डेटा अभी की आज ही 22 तारीख को हुआ है कि ग्रुप डी की वैकेंसी या फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और वहीं पे यह दिया गया है कि इसका फॉर्म अप्लाई कब से शुरू कर दिया जाएगा, तो वही 23 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे से इसका फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दिया जाएगा। और वही एक महीने के बाद पूरा एक महीने फॉर्म अप्लाई होने वाला है कि तो 22 फरवरी 2025 तक यह फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और रही बात कि आपका पेमेंट कितना कर सकते हैं और इसमें पेमेंट कितना लगता है, यह भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, कितना फीस लगेगा फॉर्म अप्लाई करने में। तो यह जो है आप पेमेंट कर सकते हो 23 या 24 फरवरी के आसपास। तो यह रहा, मतलब मोटा मोटी आप यह समझ लो कि 23 जनवरी से शुरू होगा फॉर्म अप्लाई करना और 22 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। पूरे लगभग एक महीने का समय मिलेगा, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं कि आपका नेक्स्ट ये बात है कि यह किसमें कितना पैसा मिलता है, आपको तनख्वाह सैलरी कितनी मिलती है, इसमें कितने उम्र के लोग फार्म को भर सकते हैं, और कितनी सीट है, वैकेंसी है, आयु की छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यह भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो जो यह नौकरी है 1800 पे की ग्रुप डी की नौकरी है, इससे ज़्यादा की नहीं, 1800 पे की, लेकिन लगभग आपको 35,000 के आसपास इस वैकेंसी में आपकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन 18,000 पे की यह वैकेंसी है। तो यहाँ पे हम यह समझ लेते हैं कि इसकी उम्र कितनी होती है। तो इसकी उम्र देखिए यहाँ से 18 से लेकर 36 वर्ष तक, 18 से वर्ष से लेकर 36 वर्ष के जितने भी लोग हैं वह इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 18 से 36 साल की उम्र के बीच में आते हो तो इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते हो। और वैकेंसी कितनी रही, तो हमने शुरू में बताया था कि 32,438 वैकेंसी इसमें है। 32,438 वैकेंसी जो ग्रुप डी के माध्यम से 32,438 की वैकेंसी आई है। तो इसमें हम देख लेते हैं अब कि इसकी 18 से 36 साल की उम्र तो होती है, लेकिन इसका माध्यम क्या है, कैसे उम्र में छूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह भी देख लेते हैं। तो जो यूआर और ईडब्ल्यूएस के छात्र होंगे उनका उम्र 2 तारीख और जनवरी का महीना 1989 के बाद का होना चाहिए। मतलब 2 जनवरी 1989 के बाद जिसका जन्म हुआ है वह इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और रही ओबीसी की रही बात, तो ओबीसी को वहीं पे 2 तारीख जनवरी का महीना और 1986 के आसपास के जो हैं उनको यह फार्म अप्लाई करने को दिया गया है। मतलब उनको 3 साल की छूट मिली है, 1886। वहीं अगर SC ST के आप विद्यार्थी हो तो 2 जनवरी 1984 का आपको छूट दिया गया है। मतलब 1984 के एज के आपके हैं, उसके बाद के हैं। कुल मिला के ये समझो आप कि अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस के हो तो 1989 के आपका होना चाहिए, और अगर आप ओबीसी से हो तो 1986 का होना चाहिए आपका उम्र, 1986 के बाद का। और वहीं पे अगर SC ST से हो तो 1984 के बाद का आपका उम्र होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अंत कब तक होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2007 तक अगर आपका उम्र है
तो आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 1 जनवरी। और 2 जनवरी 2007 के हो तब भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो 1 जनवरी 2007 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। इस माध्यम से हम देख लेते हैं कि 18 से 33 साल की उम्र होती है और यहाँ पे एज में छूट दिया जाता है। तो एज में छूट दिया जाता है तो जो जनरल कैटेगरी का है उसका तो 18 से 33, लेकिन जो ओबीसी का कैटेगरी है उसके लिए 3 साल की छूट दी गई है और SC ST की 5 साल की छूट दी जाती है। तो अगर साफा साफी अगर हम बात बोलें इस बात को, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका 2 जनवरी 1989 में जन्म हुआ होना चाहिए और आपका जो लास्ट डेट रहने वाला है वह 2007 के आसपास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हो तो उसमें 3 साल जोड़ लो, अगर आप SC ST में हो तो उसमें आप 5 साल जोड़ लो। तो यह रही आपकी आयु की गणना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो रहने वाला है आपका कि इसमें आपकी फ़ीस कितनी लगेगी फॉर्म अप्लाई करते समय। तो जो जनरल कैटेगरी का है या EWS कैटेगरी का है तो उसको फ़ीस लगेगी 500 रुपये। उसको फ़ीस लगेगी कितनी, 500 रुपये। और वहीं पे ये होगा कि आपको 500 रुपये तो अभी जमा करना होगा, लेकिन आपको 400 रुपये वापस आ जाने वाली है। यह बात लिखा है इसने। आपसे बैंक अकाउंट लिया जाएगा और 400 रुपये आपकी वापस आएगी। वो भी वापस कब आएगी, जब आप फार्म भर के अप्लाई करके फार्म जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम आप जब देने जाओगे तो उस समय जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो तब जाकर आपको 400 रुपये आपके वो वापस कर दिए जाएंगे। और वहीं पे बात रही, यह जो रहा यह है आपका तो जनरल का, EWS का और OBC के लड़कों के लिए यह व्यवस्था है कि आपको 500 रुपये देकर फॉर्म अप्लाई करना है और 400 रुपये आपका वापस आ जाएगा, 100 रुपये वापस नहीं आएगा। और वहीं बात हम रख लेते हैं जो कि SC ST का हो या फीमेल कोई सी भी, जनरल हो, EWS हो, OBC हो, अगर फीमेल है तो उसके 250 रुपये लगने वाले हैं और इसके सारे के सारे वापस पैसे आ जाएंगे अगर वो एग्ज़ाम में बैठेगा तब। ऐसा क्यों नियम लगाया गया है? ऐसा नियम इसलिए लगाया गया है कि पहले क्या होता था कि फार्म अप्लाई आप करते हो, बहुत लोग देने ही नहीं जाते हैं। इसीलिए ये बताया गया है कि आपको फार्म अप्लाई करोगे, जब एग्ज़ाम दोगे तभी आपका ये 400 रुपये वापस होगा। और जो फीमेल हैं और SC ST के जो छात्र होंगे उनका 250 रुपये पूरा का पूरा वापस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जनरल और OBC और EWS के जो बालक हैं, लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, उनका पैसा बस 400 रुपये आएगा, 100 रुपये नहीं दिया जाएगा। तो यह रही आपकी जानकारी कि 500 रुपये लगने वाला है अगर आप OBC, EWS और जनरल के विद्यार्थी हो तो। लेकिन अगर आप फीमेल हो और SC ST के हो तो आपका 250 रुपये लगेगा। तो अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट जानकारी क्या है, क्या सिलेबस में चेंज किया गया है या सिलेबस वही है। तो हम आपको बता दें, इसके लिए तो बहुत खुशखबरी की बात है कि आपके सिलेबस को चेंज नहीं किया गया है। आपको 90 मिनट पूरे समय मिलेंगे जिसमें विज्ञान के 25 प्रश्न रहेंगे और वहीं पे मैथ के 25 प्रश्न रहेंगे और जनरल रीजनिंग, जो आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट है उससे 30 प्रश्न रहेंगे और करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से पूरे 20 के 20 प्रश्न रहेंगे। मतलब 100 प्रश्न रहेंगे और आपके पास मिनट रहेगा 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न करना होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है आपका कि 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। जो आपका ये है 1/3 ये निगेटिव मार्किंग है कि आपके अगर 3 प्रश्न गलत कर देते हो तो आपका 1 प्रश्न कट जाने वाला है। ये 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। लेकिन सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जनरल साइंस आपके 25 प्रश्न रहेगी, मैथ आपका 25 प्रश्न रहेगा और जो रीजनिंग है वो 30 प्रश्न रहेंगे और वहीं पे करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान आपके 20 प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि पहले भी यही जो आपका सिलेबस हुआ करता था। अब यहीं पर हम समझ लेते हैं कि अगर आप इस चीज़ को पास कर लेते हो तो आपको फिर क्या किया जाएगा। वैसे अगर आप जो ग्रुप डी का है वो परीक्षा ही मायने रखता है, क्योंकि आगे जो फिजिकल होता है वो बहुत ही आसान होता है। तो अगर आप परीक्षा पास कर लेते हो तो आपका नॉर्मल है कि आपको ये वैकेंसी में नौकरी मिल जानी ही है। तो फिजिकल के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आप लड़के हो, मेल हो, तो आपसे 2 काम कराए जाएंगे। आपका 2 काम ये होगा कि आपको 35 किलो का वजन लेकर 100 मीटर चलना होगा मात्र 2 मिनट के अंदर। तो वो कोई भी चल सकता है, ऐसा सब कर लेते हैं। आपकी दूसरी फिर दौड़ होगी जिसमें 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में चलना होगा। वहीं पर आप महिला हो तो आपको 20 केजी लेकर चलना है 100 मीटर, तो वो भी 2 मिनट के अंदर। और दूसरा आपका फिजिकल ये होगा कि आपको जो 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट 40 सेकंड में चलना है। यह रहा आपका फिजिकल। तो आप इसमें संपूर्ण जानकारी जान चुके हो। अब आप पूछोगे कि इसका जो परीक्षा है वह कब होगा, तो यह भी हम आपको बता दें। जो इसका एग्ज़ाम है यह देखिए अभी
अभी आपका आरपीएफ का बाकी है, आरपीएफ का बाकी है, एनटीपीसी का बाकी है। तो आप एनटीपीसी के बाद ही इसको एग्ज़ाम को धर सकते हो। जब तक जून जुलाई इसका हमारे हिसाब से अभी तो डेट तो नहीं आई है। जून से लेकर जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम इसका होने की प्रबल संभावना होगी, क्योंकि एनटीपीसी कराने के बाद ही ग्रुप डी के बाद नंबर आने वाला है। तो जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने की संपूर्ण संभावना है और होगी भी, क्योंकि रेलवे अपने कामों को बड़ा तत्परता से कर रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा आरपीएफ एसआई का तो हुआ था, एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये सब बहुत ही जल्दीबाजी में हो रहे हैं। तो आगे भी बस आरपीएफ कांस्टेबल बचा है और एनटीपीसी बचा है, उसके बाद फिर ग्रुप डी में आपको करा दिया जाएगा एग्ज़ाम। तो जून जुलाई मानकर आप इसका तैयारी करो। और रही बात क्या इसमें आईआईटी लगेगा या नहीं, आईटीआई का इसमें लगेगा या नहीं, तो इस बार आईटीआई को हटा दिया गया है। अगली बार शायद ग्रुप डी का वैकेंसी आए तो शायद उसमें आईटीआई पूछा जाए या लिया जाए उसका डॉक्यूमेंट। अभी जिसके पास आईटीआई नहीं है तो वो इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस बार नौकरी लेने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। तो यह रही ग्रुप डी के संपूर्ण जानकारी। अगर कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आई हो, कुछ भी और पूछना चाहते हो, तो इस वीडियो के आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हो तो प्रतिदिन एक वीडियो आती है, उससे आप जरूर जुड़ें। और उस प्रैक्टिस सेट का एकदम फ्री में मॉक टेस्ट लिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम शिवम से, आप जरूर जुड़ें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई से करते रहें।